खबर आ रही है, पीएचईडी में अमृत 2 के अरमानों पर फिर रहा पानी। जी हां, मैसर्स वैपकॉस ने 5 महीने बाद भी नहीं सौंपी रिपोर्ट। वैपकॉस पीएचईडी की टिप्पणियों के बीच ही उलझी है डीपीआर। अनावश्यक देरी पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी क्या संज्ञान लेंगे, ये सवाल उठा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर लगातार देरी हो रही है। इंजीनियर्स वैपकॉस के बीच तालमेल के अभाव में अटकी है डीपीआर, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी गंभीर। आखिरकार राजस्थान में कब शुरू होगा अमृत 2 पर कार्य, यह है इस वक्त का एक बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। आशीष चौहान हमारे सहयोगी इस खबर में बेहतर जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। आशीष, पीएचईडी की टिप्पणियों के बीच में क्यों उलझी है ये डीपीआर, क्या जानकारी मिल पा रही है? सरकार गंभीर है लेकिन संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल ही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। इसका जवाब ये है कि आपसी तालमेल नहीं है जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और वैपकॉस कंपनी के बीच में, क्योंकि 5 महीने बीत गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी अब तक डीपीआर तक नहीं बनती, जबकि जो ये टाइम अभी चल रहा है उसमें धरातल पर काम शुरू होना चाहिए था, जो अभी तक भी नहीं हुआ है। सवाल ये है कि आखिरकार क्या अब वैपकॉस कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 20 जुलाई तक का समय दिया गया था, चेतावनी दी गई थी सेक्रेटरी समीर शर्मा की तरफ से। यदि आप इन्हें काम नहीं सुधारा गया और डीपीआर तमाम जो डीपीआर है वो नहीं सौंपी डिपार्टमेंट को, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इससे पहले चीफ इंजीनियर राकेश दिवाड़िया को भी नोटिस थमाया जा चुका है इस पूरे मामले को लेकर, और लगातार जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी चिंतित है, गंभीर है इस बात को लेकर कि अमृत 2 में काम कब आगे बढ़ेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट के इंजीनियर है उनकी लापरवाही सामने आ रही है। पूरा मामला जो है वो टिप्पणियों में ही उलझ गया है। डीपीआर बन के जाती है और डिपार्टमेंट में, और फिर डिपार्टमेंट इस पर टिप्पणी करता है और फिर वापस चली जाती है। ऐसा ही क्रम अभी तक देखने को मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक महज 18-19 डीपीआर ही फाइनल हो पाई है, यानी कि सीधे तौर पर ये कहे तो अभी 181 में से सिर्फ 19 डीपीआर ही मंजूर हो पाई है और बाकी डीपीआर का काम अभी बाकी है। यानी कि अभी वक्त और लगेगा अमृत को धरातल पर उतरने में, धरातल पर काम करने में, क्योंकि बार बार डीपीआर अटक रही है। 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, डीपीआर अभी तक नहीं बनी है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर कब तक पानी फिरता रहेगा, कब तक जो धरातल पर काम होना चाहिए था, जब तक स्टार्ट होना चाहिए था, वो अभी तक भी नहीं हुआ है। ऐसे में क्या अब आने वाले दिनों में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सेक्रेटरी समीर शर्मा वैपकॉस कंपनी पर कार्रवाई करेंगे? क्या इंजीनियर्स पर भी, जो जिम्मेदार इंजीनियर्स है उन पर भी गाज गिर पाएगी? शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।